अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से अब सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्री पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। नगाड़ा वादन, सेंट आर्ट और कल्चरल ऊंट मार्च बना आकर्षण का केंद्र। अजमेर जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का हुआ भव्य आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के हुए MOU। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा सुदृढ़ीकरण। स्टेट रिव्यू मिशन के तहत 34 टीमों ने 100 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों का किया निरीक्षण। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। श्री पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ आज मंत्रोच्चार के साथ पूजा और ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया से सभी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस वर्ष का मेला व्यापार, संस्कृति और परंपराओं के संगम का अविस्मरणीय उत्सव बनेगा। इस अवसर पर मेले में देश और विदेश से पधारे सभी अतिथिगण, पशुपालक, व्यापारियों और पर्यटकों का पुष्कर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ के साथ नगाड़ा वादन, सैंड आर्ट और कल्चरल ऊंट मार्च का आयोजन रखा गया। इसके बाद मांडना प्रतियोगिता और सामूहिक नृत्य हुआ। स्थानीय और विदेशी खिलाड़ियों के बीच चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। कल मेला मैदान में स्थानीय और विदेशी मेहमानों के बीच लंगड़ी टांग, सितोलिया और गिल्ली डंडा प्रतियोगिता होंगी। वहीं ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता और उष्ट्र नृत्य का आनंद लिया जा सकता है। वहीं मेला मैदान में अनिरुद्ध वर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री पुष्कर मेला 2024 में अब तक 5,181 पशुओं की अमात दर्ज की गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि इनमें से 3,794 राजस्थान के और 1,387 राजस्थान से बाहर के पशु हैं। आए पशुओं में गौवंश के 19 और भैंस वंश के 3 राजस्थान के हैं। उष्ट्र वंश के कुल 1,831 में से 1,011 राजस्थान के और 20 राजस्थान के बाहर के हैं। इसी प्रकार अश्व वंश के कुल 3,328 पशुओं में से राजस्थान के 1,961 और राजस्थान के बाहर के 1,367 हैं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागटे ने गोपाष्टमी पर श्री पिंजरापोल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। श्री बागटे ने कहा कि गोपाष्टमी का पर्व गौ माता की पूजा और सेवा से जुड़ा होने के साथ ही भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को प्रतिपादित करने वाला त्योहार है। उन्होंने इस दिन गौ माता के संरक्षण के साथ गौ उत्पादों के लिए प्रभावी वातावरण बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गौमूत्र और पंचगव्य असाध्य मानव रोगों के उपचार के लिए भी उपयोगी पाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि गाय हमारे जीवन का पोषण ही नहीं करती बल्कि अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख आधार है। राज्यपाल ने गोपाष्टमी पर गौ माता के संरक्षण का संकल्प लेने और गौ उत्पादों के लिए वातावरण निर्मित किए जाने पर जोर दिया। इससे पहले उन्होंने गौशाला में गोपाष्टमी पर गौ माता और बछड़ों की पूजा, आरती और परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने गौशाला स्थित वैदिक पादप औषधीय केंद्र का भ्रमण किया और गोबर उत्पादन और जैविक कृषि के उत्पादों का भी अवलोकन किया। अजमेर जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट अजमेर सफल आयोजन रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले ही वर्ष में उद्यम स्थापना पर
पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में MOU किए जा रहे हैं। इस निवेश से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में किए गए MOU कुछ ही समय में धरातल पर दिखने लगेंगे। इसके व्यापक परिणाम अगले 4 वर्षों में सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान के भविष्य को संवारने के बारे में सोचा है। यहाँ के निवासियों को अच्छे स्तर का रोजगार मिलेगा। वर्तमान में सरकार द्वारा किए गए MOU धरातल पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान और भारत को विकसित बनाना है। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने कहा कि इस जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के सफल आयोजन के लिए विभिन्न औद्योगिक संघों, वृहद और मध्यम इकाइयों के सहयोग और समन्वय से विभिन्न क्षेत्रों जैसे मार्बल और ग्रेनाइट, टेक्सटाइल, चिकित्सा, शिक्षा, होटल और रिसोर्ट्स, खनन, सोलर, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 14,026 करोड़ रुपए के 301 MOU किए गए हैं। इसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15,360 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा 3,739 करोड़ के 210, रीको द्वारा 48 करोड़ के 8, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 10,144 करोड़ के 56, पर्यटन विभाग द्वारा 47 करोड़ के 5, खान और भू विज्ञान द्वारा 14 करोड़ के 16 और कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31 करोड़ के 6 MOU किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर से मतदान यानी होम वोटिंग की प्रक्रिया के पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जन और दिव्यांग वर्ग के कुल 3,085 पात्र मतदाताओं ने मतदान किया है। सोमवार से शुक्रवार तक चले पहले चरण में लक्षित कुल मतदाताओं में से 71 मतदाता निर्धारित समय पर घर पर नहीं मिलने के कारण वोट नहीं डाल सके हैं। इस बीच होम वोटिंग के लिए आवेदन के बाद 37 अन्य मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि होम वोटिंग के लिए पहले चरण में मतदान नहीं कर सकने वाले मतदाताओं के लिए मतदान दल दूसरे चरण में आज और कल यानी 10 नवंबर को उनके घर पर निर्धारित समय पर वोटिंग के लिए आएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले कुल 3,183 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए निर्धारित प्रारूप 12D में आवेदन किया था। श्री महाजन के अनुसार होम वोटिंग के लिए अब तक सर्वाधिक मतदान सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां कुल 661 पात्र मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। इसी प्रकार झुंझुनू में 568, देवली उनियारा में 564, खीवसर में 399, दौसा में 370, चौरासी में 308 और रामगढ़ में 215 मतदाताओं ने घर से मतपत्र के जरिए अपने वोट डाले हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की। श्री देवनानी और श्री हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की संसदीय प्रणाली के विकास से संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली सहित शिक्षा, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में राजस्थान में निवेश के साथ साथ राज्य में समावेशी विकास, संस्कृति विरासत सहित विकास के विभिन्न स्तंभों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है, ताकि लोगों को चिकित्सा संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिले। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इन टीमों ने सांभरलेक, जोबनेर, चाकसू, माधो राजपुरा, बस्ती और सांगानेर ब्लॉक के 104 चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया।
इसमें जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जनता क्लिनिक सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।